साथियों, मैं कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हुआ हूं। दृष्टि का ये मेरा चौथा वीडियो है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं आज विज्ञान वाला पार्ट्स, जो विज्ञान इसमें दे रखा है, तो हम विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान के तहत सबसे पहली खबर आ रही है कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फॉर्च्यून वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है पहले, है ना। और दूसरा है WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? तो ये जॉर्डन बन गया है, जॉर्डन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रही, जॉर्डन पहला ऐसा देश बन गया है जिसने विश्व में कुष्ठ रोग का सबसे पहले समापन किया है। चलिए अब आगे चलते हैं नई खबर के साथ। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ईरान द्वारा जो उपग्रह लॉन्च किया गया है वो है चमरान 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु आई ड्रॉप से प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया। तो ये प्रेसबू के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है ना, प्रेसबू का लाइसेंस। आगे चलते हैं। प्रेसबू को जो प्रदत्त विनिर्माण और विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो CDSCO, ये हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है। जो इसका निर्माण एंटोड यानी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई करती थी, एंटोड, तो इसको निरस्त कर दिया है। आपको दिख रहा होगा, एंटोड ये बनाती थी और CDSCO ने निरस्त किया है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? तो जोरावर का। ये जोरावर क्या है? यह 25 टन वजन की एक फील्ड फायरिंग टैंक है, हल्का टैंक फील्ड फायरिंग का। तो ये जो है अभी हाल ही में इसका पहला परीक्षण संपन्न किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोच्चि में। चौथे और पांचवें पोत के नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये मालपे और मुल्की ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट हैं। ठीक है, तो ये चौथा नंबर का है मालपे, पांचवा है मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण आयोजित किया गया इसका, तो चांदीपुर में। 6 सितंबर की घटना है, चांदीपुर उड़ीसा में है। आपको पता ही होगा, भारत के मैप में आप जाकर देखिए, यहाँ पे ये पड़ेगा उड़ीसा में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसका नाम, जिसकी बाल चिकित्सा की खुराक के लिए लॉन्च कर दिया गया है, तो इसका नाम है हेवीश्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है हेवीश्योर, याद रखिएगा, हेवीश्योर। आगे चलते हैं। ये टीका किसने बनाया? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने बनाया है। किस देश के तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजित किया? तो भारत ने तरंग शक्ति। यह अभ्यास कितने चरणों में? 2 चरणों में आयोजित किया गया है। प्रथम चरण सुल्लूर तमिलनाडु में, दूसरा चरण जोधपुर में। तो इसका पहला चरण शुरू कर लिया गया, तैयार कंप्लीट कर लिया गया। तो ये सुल्लूर तमिलनाडु में। नेशनल हेल्थ मिशन है ना, NOHM के तत्वांधन में महामारी से निपटने की तैयारियों के आकलन के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो अजमेर राजस्थान में ये ऐसा किया गया है। कहाँ पर पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो गोवा में। स्वदेशी प्रदूषण निर्मित पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप। ये क्या है? स्वदेश निर्मित है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, अब देखिए किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल का लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने पहली ओरल हैजा वैक्सीन यानी OCV का, इसका नाम है हिलकोल लॉन्च की है। भारतीय वायुसेना ने, ये देखते हैं अगर, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मंजूरी दी है? तो यह है अस्त्र मार्क 1। किन नए शहरों में मोर अभयारण्यों की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? तो केरल में और कर्नाटक में मोर अभयारण्य बनाए जाएंगे। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों
आईटी औद्योगिक में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हो गए। इस घटना के कारण विश्व के लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो 8.5 मिलियन कंप्यूटर इससे प्रभावित हो गए। आगे चलते हैं, साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण यह सब कुछ हुआ? तो यह है क्राउड स्ट्राइक किस संबंध में, ठीक है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो ये है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम है इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? तो एमबीसी चेंज में, ठीक है। नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में, यूएसओ में किया गया। आगे देखते हैं, ये वाली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी यानी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के नामक अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? तो भारत को साझेदार घोषित किया गया इसमें, भारत। और यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? यह है अंतरिक्ष में बहुत कम या अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है जिन्होंने, उनके लिए है, ठीक है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई? तो पश्चिमी घाट से। जंपिंग स्पाइडर का नाम M.A. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, हेब्रोस्टिस स्वामीनाथन, ठीक है, हेब्रोस्टम। अच्छा, दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम जिसके नाम पर हेब्रोस्टम बेंजामिन रखा गया है, तो ये हैं प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन, इनके नाम पे। तो 2 स्पाइडर खोजे गए हैं नए, एक तो स्वामीनाथन जी के नाम पे और एक बेंजामिन के नाम पे रखा गया है, तो हेब्रोसिस्टम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, किसने द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया? तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, 2 साल में जारी की जाती है, तो जारी की गई है ये FAO द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार 1990 से लेकर वार्षिक वनोन्मूलन की कितनी दर है? तो इसमें आपको बताया गया 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। अब ये इसके आंकड़े हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र स्थित है? तो रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन, इनके पास सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, 54% कवर कर रखा है। जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो सेवेक्स 2। यह है ट्राई नाइट्रोटाइलुइन से कितना गुणा घातक है? तो ये 2.1 गुणा घातक है ना। अब आगे देखते हैं, दक्षिण कोरिया और USA और जापान ने पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? ये पूछा सकता है। तो फ्रीडम एज, 2024 जून की घटना है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत ने सबसे पहले अपनी संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार कर ली है, पहला ऐसा देश भारत बन गया है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है, देश की सबसे बड़ी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, किन 2 देशों के बीच हॉपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच ये आयोजन हुआ है, हॉपेक्स। रक्षा DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव और ऑब्स्क्यूरेंट चेफ रॉकेट विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना के लिए। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? तो GSU, इसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया भारतीय सेना द्वारा, तो वह क्या है? तो विद्युत रक्षक क्या है? तो यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थिंग जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है, ठीक है। क्या है ये? विद्युत रक्षक। संयुक्त राष्ट्र और वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी 7 जून को। आगे चलते हैं, अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो पहले स्थान पे है चीन और दूसरे स्थान पर भारत बन गया है N2O का सर्वाधिक उत्सर्जक। ये रिपोर्ट जारी की गई है अर्थ सिस्टम साइंस डाटा द्वारा, इसके जर्नल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, WHO ने
किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये है NIIMH, यानी कि राष्ट्रीय भारत चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद, इसको नामित किया है। इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से जारी रिपोर्ट किस संस्थान ने की है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशंस, इसने जारी की है। अब आगे चलते हैं। CSE के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई बायोगैस की, तो इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणी है, ठीक है ना, CBG में। अब आगे देखते हैं, किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया UAV का? तो ये है FWD 200B। मिल्की वे यानी आकाश गंगा से बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई है? तो इसका नाम है गया BH3। विश्व के सबसे पहले 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो भारत ने, अग्निकुल कॉस्मोस के नाम से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विश्व के पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण, अग्निबाण के नाम से है, अग्निबाण SORTED, शॉर्टेड, ठीक है। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम 2 का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किसने किया? इसरो ने। अब आगे देखते हैं। अमेरिका में प्रशासित हुआ फ्लिर्ट किसका नया नाम वेरिएंट है? तो ये कोविड का नया वेरिएंट आया है नया। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-ई, तो चीन ने किया, चांग-ई 6 को मिशन लॉन्च किया। भारत का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने, सॉरी, विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? जापान ने। किस रोग के नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया? डेंगू का नया टीका। किस अंतरिक्ष यात्री द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्रीफायर मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल शुरुआत की है? तो ये अल्बानिया, बुर्किना फासो और भारत और मोंटेनेग्रो और युगांडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो 3-4। संयुक्त रूप से ये पारा युक्त जो चिकित्सा उपकरण उनको समाप्त करेंगे अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत और मोंटेनेग्रो और युगांडा। ये एक साथ 5 देश कर रहे हैं। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एजेंसी और एक्सप्लोरर, ये दोनों ने मिलकर के ऐसा काम किया है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो यह है तामजा, और इसे कहते हैं चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको में स्थित है तामजा, सबसे बड़ा ब्लू होल है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है वेधशाला चिली में, और ये आपको पता होगा अटाकामा के नाम से है, और ये जापान ने शुरुआत की है। आप देख लेते हैं एक बार। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ये जापान की है ना। चलिए, तो ये वाली चीज़ अब देखने को मिल रही होगी। अब आता खगोलीय भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर में 0 सेट डे मनाया गया? तो बेंगलुरु में। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? झांकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश की पहली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो ये बनाई है आपकी रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने, ठीक है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UNSW द्वारा, दोनों ने मिलकर। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध है? तो रूस, यूक्रेन और चीन। भारत इसमें 10वें नंबर पे आता है, समझ रहे हो। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो इसरो ने जारी की है। चलिए आगे देखते हैं। किस निजी कंपनी ने उपग्रह TSAT-1 लॉन्च किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो यह क्या वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? तो ये कैंसर के लिए, कैंसर उपचार के लिए जीन थेरेपी की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय रहस्यों का पता लगाने के लिए विश्व की सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? तो वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में।
ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व की सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? तो इसका नाम है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा, तो इसको कहते हैं LSST। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया? तो रूस ने। भारतीय सेना ने सब इसके तहत स्वचालित वायु से रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है, तो प्रोजेक्ट आकाश तीर। आगे चलते हैं, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल किया है? तो वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्कों की संख्या पहले 18 को किया है, तो 213 हो गई अब। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री, इनके नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम रख दिया। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम क्या है? तो साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, तो इसका नाम है ससैर, ठीक है, SASER। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतर्यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा ये तैयार किया गया है। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के जारी की गई है, तो ये यूनिप के द्वारा जारी की गई है। आगे देखते हैं, इसमें 8 से 10% खाना खराब होने की बात की जा रही है। अब आगे आता है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 62 मिलियन टन। अब आगे चलते हैं, विश्व में सबसे पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? तो नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा प्रथम लॉन्च टीके का नाम क्या है? तो मैन 5CV। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित कौन सा देश है? तो भारत, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार। आगे आते हैं कि हाल ही में MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में पूरी तरह विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में, ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन? तो वो जापान के साथ होता है हमारा। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्षों के लिए। आगे देखते हैं, भारत का पहला हाइड्रोनेथेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट को? तो केरल में नाम किया गया है, इसका नाम आइरिस रखा गया है, लॉन्च किया गया है पहली बार। विश्व स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन के लिए ही किया गया होगा, सीधी सी बात है, नाम में ही है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भारत में किया गया है, नेपाल में किया गया है। किस देश के मार्स फर्स्ट रिमोट सेंसर उपग्रह लॉन्च किया? तो ईरान ने। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक जारी किया है? तो ये यूनिप में जारी किया है। नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पार्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ये है कुलशेखरमपट्टनम में, कुलाशेखरमपट्टनम तमिलनाडु में। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े हैं हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मिराह पुथिर 2 है? तो इंडोनेशिया का है। अभी हाल ही में डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ यानी कि IAU ने वैज्ञानिकों ने किन दो ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो यूरेनस और नेपच्यून के। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT 3 DS लॉन्च किया? तो ये भारत ने लॉन्च किया है। वायु शक्ति 2024 मिशन आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 लॉन्च किया गया? तो ये DRDO द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार जो है, दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो यह डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, ठीक है। आगे देखते हैं, सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है सोडियन एनर्जी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। पेस का पूरा नाम है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद में, हरियाणा में। IISF का कौन सा ये 9वां संस्करण था और इसका विषय था अमृतकाल में विज्ञान प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक लोक संपर्क। थोड़ा याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं,
भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने मिलकर की? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने मिलकर के की है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑपरेशन अमृत। आपसे पूछेंगे अमृत ऑपरेशन किस लिए है? अमृत पिलाने के लिए नहीं है ये क्या है कि ये एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रण करेगा। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन का पहला भूस्खलित जोखिम मानचित्र जारी किया? तो IIT दिल्ली ने जारी किया। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? जापान ने किया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया? भारतीय थल सेना ने लॉन्च किया है। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। अब आगे देखते हैं, आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है किस देश का है? तो यह चीन का है आइंस्टीन प्रोब। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो ये किया है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कि इस ईंधन का संयुक्त मिश्रण क्या होगा? यूरेनियम और थोरियम से ये चलेगा। अनिल ठीक है नामक नाभिकीय ईंधन है। थोरियम और यूरेनियम से यूएसए देखो बहुत विकसित कर रहा है। अनिल का पूरा नाम है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर अनिल काकोडकर। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना भारत की भागीदारी सहमति प्रदान की है? तो ये प्रदान की है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी कि स्कोआ द्वारा। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम के नाम से असॉल्ट राइफल बनाई है? यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो भैया ARDE के द्वारा लॉन्च की गई है, आयुध अनुसंधान विकास स्थापना। अच्छा, उग्रम राइफल की रेंज कितनी है? तो 500 मीटर। इस प्रकार जो अभी हाल ही की इस साल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको वन लाइनर में हमने पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। एक बार चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।